है। और कैसा चल रही है तुम्हारी बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई? बढ़िया। कर किया पढ़ाई की नहीं किया? क्या? स्कूल से नहीं, स्कूल से चालू है कि स्कूल में भी बंद है? चालू है। नेक्स्ट वीक से छुट्टियां होगी। नेक्स्ट वीक से छुट्टियां कितने दिन के लिए बोला कुछ मालूम है? वो तो अभी कुछ डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन बोल रहे हैं अगले वीक से छुट्टियां दे देंगे। ओके डन। ऋषा तुम्हारे स्कूल में डीपीएस में कब से छुट्टियां हैं? सर पता नहीं, बताया नहीं है। अरे बाप रे, कंटिन्यूस पढ़ाने वाले सब लोग? हाँ। अच्छा चलो। परशिन तुम्हारे इसमें क्या है स्कूल का? सर मेरी 30 जून से छुट्टी खत्म हो रही है। अच्छा 13 से रीओपन हो रहा है? हाँ। अरे तो तुम्हारा स्टार्ट होने वाला, चलो बढ़िया है। और भव्य तुम्हारा स्कूल चालू हुआ कि बंद है? सर बंद है। कब से स्टार्ट करने के लिए बोला है? सर पता नहीं। अरे तो। और श्रेयांशी रचना का क्या हुआ, चालू किया कि बंद किया है अभी? पार्श्व तो तुम्हारा यस स्कूल सर। अभी मतलब जो तुमने नए स्कूल में एडमिशन लिया कैसा लग रहा है उसमें? सर अच्छा है। और कितना हुआ अभी चालू चालू उनकी छुट्टियों को कुछ डिक्लेयर हुआ कि कंटिन्यू चला रहे? सर परसों से छुट्टी है। परसों छुट्टियां कितने दिन के लिए बोला उन्होंने? वो नहीं पता। अच्छा कोई डिक्लेयर नहीं। और मिस्टर तुम्हारा स्कूल? अभी तक तो कुछ पता नहीं। लो कुछ बोला ही नहीं, चलो। और शायद से सितंबर ही होगा। अभी स्कूल चालू है कि छुट्टियां हैं मिस्री? नहीं, अभी तो छुट्टी आई है। अरे वाह, मिस्री का तो मजा। कुछ स्टार्ट हुआ है स्कूल में कि नहीं हुआ? अभी तो सिर्फ ग्रुप बना है, कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। ये लो, तुमको ग्रुप बना के ग्रुप में छोड़ दिया। वही तो। चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। और डिम्पल तुम्हारा स्कूल में क्या है? मैथ्स में चैप्टर चालू किया है। मैथ्स में स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर, कैसा लगा? हाँ। कुछ आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। नहीं आया तो मेरे को बोलना, अलग से भी लेना है वो फिर जिसके मिस हो गए। और बताओ सब लोग। तो आज लास्ट टाइम का कुछ समझ में आया था पैरेलल लाइंस के बारे में? हाँ सर। अरे क्या बात है, एकदम इतनी हाँ सर। बात। मेधा आर्मी स्कूल में क्या हुआ, अभी स्टार्ट हुआ कुछ कि नहीं? तो छुट्टियां चल रही हैं। अरे तो छुट्टियां तो ऐसे ही चल रही सबकी। स्कूल में कुछ स्टार्ट समर किया? वेकेशन हो रहा है। कुछ भी स्टार्ट नहीं किया अभी तक स्कूल वालों ने? स्कूल वालों ने शुरू के 4 चैप्टर करा दिए। अरे बाप रे, 4 चैप्टर करा भी दिए? यस सर। बड़ा स्पीड से उन्होंने भगा दिया। चलो अच्छा है, देखें आगे क्या होता है। तो चलो आज हम पैरेलल लाइंस का ही डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पता चला ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? यस सर। चलो मैं पूछूंगा, वो बताएंगे। स्वयं तुम बताओ, ऑल्टरनेट के लिए कौन सा अल्फाबेट से पता चलता है ये ऑल्टरनेट है? त्रिशा तुम बताओ। इंग्लिश के कौन से अल्फाबेट से पता चलता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? एक्स नहीं, जेड। जेड बोला था, जेब्रा। जेब्रा, जेब्रा से। रानी तुम्हें पता चला ऑल्टरनेट एंगल किससे पहचानते हैं? यस सर। बताओ कौन सा नाम है? सर भूल गई। जेड आपने बोला ना? जेड नहीं एफ, सॉरी। जेड जेड। और एफ किसके लिए यूज होता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए हम लोगों ने एफ पहचाना था। एफ होता है ना, एफ किसी भी तरह से एफ देखोगे, उल्टा सीधा, एफ में जितने एंगल्स बन रहे हैं वो सब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब हाँ बोलो बेटा। तो करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एक नहीं है? करेस्पॉन्डिंग अलग होते हैं, ऑल्टरनेट अलग होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर में होते हैं, करेस्पॉन्डिंग लेफ्ट या राइट हैंड साइड में होते हैं। राइट हैंड साइड देखो, एक एंगल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो करेस्पॉन्डिंग है, और
और राइट हैंड साइड में एक एक एंगल छोड़ के जा रहे हो, करस्पॉन्डिंग एफ बनता है ना, तो एफ में करस्पॉन्डिंग होता है, और ऑल्टरनेट में जेड बनता है, क्रॉस एंगल बनते हैं। अब देखो और करस्पॉन्डिंग का ऑल्टरनेट का फिर से बता देते हैं कैसा होता है। देखो ये रहा, ये आपने दो लाइन, ये आपने ये ट्रांसवर्सल बनाया, तो अगर आप एंगल 1 फिर एक एंगल छोड़ के जाओ 2, तो 1 और 2 आपके करस्पॉन्डिंग हो गए। जैसे 3 लिया, 3 और 4 करस्पॉन्डिंग हो गए, ये आपके राइट हैंड साइड के एंगल हो गए। अब ये देखो 5, फिर एक एंगल छोड़ दे, ये वाला छोड़ दे, ये 6 करस्पॉन्डिंग, 7 और 8 करस्पॉन्डिंग, ये आपके करस्पॉन्डिंग। ऑल्टरनेट में क्रॉस दे दो, 7 के साथ 2 आ रहा है और 3 के साथ 6। 5 के साथ ऑल्टरनेट कौन सा होगा, कोई बता सकता है 5 का ऑल्टरनेट कौन सा होगा? पार्श्व 7 the 4 4 5 के साथ बिल्कुल क्रॉस में 4 आएगा। ये एक्सटीरियर है तो दूसरा भी एक्सटीरियर होना चाहिए। और 1 का ऑल्टरनेट कौन सा आएगा? 8 1 के साथ 8 आएगा। एक्सटीरियर एक्सटीरियर इक्वल होने चाहिए। 1 के साथ 8, 5 के साथ 4, ये ऑल्टरनेट आ गए। आज मैं तुम लोगों को पहचान, देखो ये मैंने जेड कैसे बोला, आपको जेड बता देता हूँ। 7 के साथ आपका 2 आ रहा है ना, तो ये आपका देखो ऐसे बन रहा है, ऐसे जेड, ये आपका जेड बना, तो एंगल 1, 7 और 2 आ रहा है। और उल्टा जेड देखो, ये आपका उल्टा वाला, इसमें 3 और 6 ऑल्टरनेट आ रहे हैं। ये हमेशा क्रॉस करेंगे, ये इसके साथ क्रॉस होगा और ये इसके साथ क्रॉस होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, इसको पहचानने के लिए आपको पता सी वर्ड देखना है। देखो सी वर्ड कहां बन रहा है, आप लोग पहचान सको। ये देखो सी बन रहा है, सी के अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं बता सकते हो? 3 और 2 3 और 2, ये 3 और 2 को इंटीरियर एंगल है। और उल्टा सी यहां बन रहा है, ये 7 और 6 को इंटीरियर। 7 के साथ को इंटीरियर है, 3 के साथ 2 को इंटीरियर, 7 और 6 को इंटीरियर है, 3 और 2 को इंटीरियर। क्लियर हो गया? yes. तो को इंटीरियर में अब देखो तुम्हें पैरेलल लाइंस में बता दें कि पैरेलल लाइंस में हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो आपको ये देखना है कि एंगल सबसे पहले 3 और 2 का सम हमेशा 180 हुआ, कभी भी। आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था पैरेलल लाइंस होती है तो इनका सम हमेशा 180 होता है। इसका कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं ना आपके, तो 3 और 2 का सम हमेशा 180 होगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। 7 और 6 का सम 180 होगा, तो ये हमेशा दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। मैं फिर से इसको डायग्राम के साथ समझा देता हूँ। सर 8 और 4, 5 और 1 भी तो पैरेलल है। हाँ पैरेलल, लेकिन हम हमेशा इंटीरियर एंगल में को इंटीरियर 3 और 2 का ही सम चेक करेंगे, 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 और 6 का सम 180 आ रहा है कि नहीं। अगर इनका सम 180 आ रहा है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। को इंटीरियर एंगल्स को चेक करना है। आपके जो एंगल 3 है और एंगल 2 वो सी बना रहे हैं, इनका सम अगर चेक करो, अगर 180 आ रहा है तो ये दोनों लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। एंगल 7 और 6 उल्टा सी बन रहा है, तो एंगल 7 और 6 का भी सम आपका 180 आ रहा है, तो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। अगर ये दोनों एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। हाँ, ये हमेशा सप्लीमेंट्री होती है पैरेलल लाइन में। अगर हाँ बोलो बेटा। सर मतलब चारों एंगल का देखना है या फिर एक ही पेयर का देखना है? एक ही पेयर का। जैसे अभी मैं आपको, जैसे मैंने बोला कि एंगल 3 का वैल्यू अगर 50 है तो आप ऑटोमेटिकली इसका बोल सकते हो ये 130 है, क्योंकि इनका सम 180 अगर लाइन पैरेलल हुई। और अगर ये 50 है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगा। ऑल्टरनेट इक्वल हो जाते हैं। और देखो इनका सम देखो 180 आ रहा है, स्ट्रेट लाइन भी बन रहा है, तो 50 प्लस 130 करने से 180 आ रहा है। ये 130 है तो ये भी 130 हो गया, ऑल्टरनेट इक्वल होते हैं।
और ये 130 तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 130 हो गया, ये 50 है तो ये 50 हो गया। एंगल 8 की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? एंगल 8 कितना डिग्री का होगा आपके मुताबिक? कौन सा सर? सर एंगल 130। बिल्कुल सही, वर्टिकल सर 130। 130 और करस्पॉन्डिंग भी है 130 और 130, और ये 8 भी 50 है। और 5 भी 50 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होते हैं, तो ये 50, और यहां से देखो ये वर्टिकली अपोजिट से भी इक्वल हो रहे हैं। अब किसी भी तरीके से पहुंचोगे, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, को इंटीरियर एंगल का तो हमेशा 180 होगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आपको बाकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। देखो अब मैं आपको नहीं आएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको सिर्फ चेक करना है। जैसे ये देखो, ये दो पैरेलल लाइंस दिए हैं आपको, ये ट्रांसवर्सल, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। आपको एंगल 1 2 3 4 5 6 7 सारे एंगल्स ढूंढने हैं, सिर्फ एक एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है। क्या आप लोग ढूंढ पाएंगे बाकी एंगल्स? यस सर। और ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये कंडीशन भी दी है। जब ढूंढो, आप बताओ क्या क्या एंगल्स की वैल्यू आ रही है। सबको दिख रहा है क्लियर पूरा? नहीं सर। देखो सर हो गया। 70 1 2 3 4 5 6 7 सर हो गया, कोई बात सर नहीं, हो गया। हाँ तो अभी मैं चेक कर लेता। देखो एंगल 70 है, तो ये आपको पता लीनियर पेयर से आपका 110 हो जाएगा, क्योंकि 110 आएगा। तो आपने इन दोनों का सम देखा, एंगल 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 का वैल्यू 180 माइनस 70 110, ये 110 आ गया। अब आपको पता है ये 70 है, तो ये एंगल 70 हो गया करस्पॉन्डिंग, ये 110, ये 110 हो गया, और ये 70 है तो ये 70, या ये वर्टिकली अपोजिट हो गया 70, ये वर्टिकली अपोजिट से 110, ये 70 वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट से 110। तो पैरेलल लाइन में से दो ही एंगल बनेंगे, और दो ही एंगल चारों पूरे 8 एंगल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये दोनों डिफरेंट होंगे, बाकी ये देखो वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट आ गया, ये करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग आ गया, फिर ये वर्टिकली अपोजिट से सारे एंगल आपने फाइंड कर लिए। सर ये 4 का 70 कैसे आया? देखो 4 का 70, देखो ये 70 है, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल आ रहा है आपका, और देखो एंगल 2 है, ऑल्टरनेट आ रहा है, 2 के साथ 4 ऑल्टरनेट आ रहा है, और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 70 तो ये 70 आ जाएगा, और फिर मैंने बताया था इनका सम 180 होता है। अगर ये 110 है तो ये 70 आ गया, क्योंकि इनका सम हमेशा 180 आना चाहिए को इंटीरियर एंगल का। कैसे भी आप ढूंढ सकते हो, करस्पॉन्डिंग से भी ढूंढ सकते हो, ऑल्टरनेट से भी ढूंढ सकते हो, को इंटीरियर से भी ढूंढ सकते हो। आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, अगर आपको सारी नॉलेज हो तो। चलो मैं और एंगल दे रहा हूं, आप लोग ढूंढ के बताना। ये एंगल दिया आपका 2x प्लस 5, ये एंगल दिया है 65। आपको सारे एंगल्स ढूंढने हैं। ये 2x प्लस 5, ये 65, बाकी सारे एंगल्स क्या होंगे और x की वैल्यू क्या होगी, वो x की वैल्यू भी ढूंढनी है। ये 65, ये 2x प्लस 5, बाकी सारे एंगल्स क्या होंगे, मैं एंगल्स के नाम डाल देता हूँ। 1 2 3 सर हो गया। 4, सर हो गया। हो गया। चलो अभी हम चेक कर लेते हैं, हाँ क्योंकि मेरे को सबका देखना है।
डिम्पल को आया बेटा? डिम्पल आया आपको ये कैसे फाइंड करना है? नहीं आएगा तो मैं आपको हेल्प करूंगा, आप कोशिश करो बेटा। देखो मेधा आपको आया? सर हाँ बोलो डिम्पल बोलो। सर एक बार वापस बताओ, फिर से बता देता हूँ। देखो ये दोनों लाइन एल लाइन पैरेलल टू एम है और ये टी ट्रांसवर्सल है। आपको ये 65 दिया है और ये एंगल 2x + 5 दिया है। आपको एंगल 1 2 3 4 5 6 ढूंढना है और x का वैल्यू ढूंढना है। सबसे पहले मैंने बताया कि ये 65 दिया है तो एंगल 265 हो गया वर्टिकली अपोजिट। लेकिन इससे पहले आप इन दोनों का सम 180 कर दो, लीनियर पेयर है। तो 180 एंगल 1 + 65 इज 180। एंगल 1 इज 180 - 65। एंगल 1 का वैल्यू 115, तो ये 115 आ गया, तो ये 115 आ गया वर्टिकली अपोजिट। अब ये वाला जो एंगल है एंगल 3 5 के इक्वल है, क्रॉस एंगल ऑल्टरनेट, तो आपने ये 115 डाल दिया। ये 65 ये 65 आ गया और ये 115 ये 115 हो गया और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट। तो आपने लिखा 2x + 5 = 65, 2x = 65 - 5, 2x = 60, x = 30, तो x का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। ये आप लोगों को आया? यस सर। किसी हाँ, को सर। नहीं आया तो आप हाथ उठाओ, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। देख लो आप, आज आपका हैप्पी सैटरडे है, आज लास्ट वर्किंग डे है वीक का। फिर संडे छुट्टी है, मंडे छुट्टी है, कितना मजा आएगा। और अभी मैं सर मंडे क्यों है? हाँ क्या बोल रहे बेटा? मंडे छुट्टी क्यों है? मंडे अपनी मैथ्स क्लास होता है ना, ट्यूसडे थर्सडे और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होता है ना अपना मेधा। लेकिन अभी हम जो बच्चों का पीछे छूटा है ना उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और मैं ट्यूसडे को प्लानिंग बता दूंगा कि एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी स्टार्ट कब से करनी है। नहीं, जो बच्चों ने जिनका मिस हुआ है या किसी को दोबारा से चैप्टर सीखना है वो भी आ सकते हैं ग्रुप में। उसमें तो सभी को कौन सा कौन सा? अभी मैं क्या पीछे से चैप्टर्स है ना बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो मैंने पूरा करा दिया ना। सर सेकंड चालू करो ना। हाँ मैं करा तो दूंगा। फर्स्ट चैप्टर। हाँ फर्स्ट से ही चालू करूंगा। फर्स्ट सेकंड चैप्टर। सेकंड वो भी चैप्टर सर सेकंड चैप्टर। अरे बाबा सेकंड करा सेकंड देंगे, चैप्टर। फर्स्ट सेकंड दो सब करा देंगे। उसके लिए मैं रिवीजन के लिए बस सोच रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन 2 दिन होगा, कंटिन्यू तो हमारा चलेगा। रिवीजन के लिए 2 दिन मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। जो बच्चों ने लेट ज्वाइन सर एक्चुअली क्या है, हाँ, एक्चुअली वेडनेसडे को मेरा क्लास टेस्ट है इसलिए स्कूल बोल रहा में हूँ सेकंड चैप्टर का। हाँ सेकंड चैप्टर का। अरे बाप रे, तो सेकंड चैप्टर तो तुमने ज्वाइन तो किया था मेरे साथ? किया था लेकिन एक बार रिवाइज हो जाता तो। अच्छा चलो सेकंड चैप्टर से रिवीजन करा दें, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। अब देखो ये वाला आपको पूरा समझ में आया? पहले ये बताओ डिम्पल को आया? यस सर। डिम्पल से हाँ सर। अच्छा भव्य को आया यस बेटा? सर। यस सर। ठीक है चलो। और धर्मराज को समझ में आया? यस सर। यस सर। आवाज बहुत स्लो आ रही है धर्मराज, हमारा जोश कम है। धर्मराज बर्थडे पार्टी है तुम्हारी आज पार्टी बना रहे हो कि नहीं धर्मराज? सर किसने वो अरे तेरा बर्थडे है, तू बर्थडे कितना बनाता है, केक वेक लाता है, सबको खिलाता है। आज नहीं केक मंगा रहा है? आज थोड़ी है। अरे मेरा बर्थडे है 16 को, सबको इनवाइट किया हुआ है मैं। आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? क्या बात है? हाँ सर मुझे याद है। मैं सर आज तो 23 हो गई लेकिन केक मंगा रहा हूँ तो तुम लोग की आवाज नहीं आ। 16 जून बोला है, 16 को नहीं, 16 जून। अच्छा मुझे याद था सर। हाँ सब लोग मेरे यहाँ आना चल फेंको। घर पर, हम लोग बनाएंगे पार्टी। कल ना बे सर ने खुद बताई थी और मेरी और उनकी बर्थडे जून में ही आती है। देखा मेरे और रानी की एक साथ ही आती है भाई, तभी रानी का मैथ्स अच्छा है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग यहाँ पर। अब आप लोगों को ये चेक करना कि लाइन ये देखो 3 लाइंस मैंने दी है, 1 2 3, ये तीनों पैरेलल है हमारी। और यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3
एंगल 4, ये आपको दिया है 60 डिग्री। आपको एंगल 1 2 3 4 एंगल ढूंढने हैं। क्या ढूंढ सकते हो एंगल 1 2 3 4? यस सर। क्या ढूंढ के बताओ। देखो सब लोग कैसे। जानवी को आ रहा है? आज जानवी ने छुट्टी सर मार हो दी। गया। चलो त्रिशा का हो भी गया। सर हो गया। सर प्रणय का। सर हो गया। चलो भाई। सर हो गया। निश्चित आए कि नहीं आज? निश्चित भी छुट्टी पर है। चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि वैल्यूज क्या क्या आ रही हमारी। देखो सबसे फर्स्ट आपको 60 दिया है और एंगल 1, इनका सम 180 है, लीनियर पेयर। तो आपने यहाँ लिखा एंगल 1 इक्वल टू 60, नहीं 1 प्लस 60 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 आपका 180 माइनस 60, तो एंगल 1 का वैल्यू 120 डिग्री आ रहा है। एंगल 1 का वैल्यू हमारा नोन हो गया। अब हमारे पास आता है एंगल 2। आपको पता है ये 120 है, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी 120 आ गया। और ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग है, एक एंगल छोड़ के, ये भी 120 आ गया। लेकिन इनका सम 180 होता है, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया। ये आपके हाँ सर। एंगल्स फाइंड हो गए। सर लेकिन मेथड डिफरेंट किया है। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि आपकी वैल्यूज करेक्ट बैठ रही, ये देखना है आपको। आंसर राइट बैठ रहा है आप लोगों का? यस हाँ सर। जी सर। यस सर। चलो अब Yes, देखो, sir. गुड, अच्छी बात है जिसने किया। अब ये वाला आपको x का वैल्यू ढूंढना है। आपको ये दिया हुआ है, यू हैव गिवन 2 पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल आ गया, ये दिया आपको 3x प्लस 7, ये दिया है 2x प्लस 3। आपको x का वैल्यू ढूंढना है। क्या आप x का वैल्यू ढूंढ सकते हो? यस सर। और x का वैल्यू ढूंढ के बताओ, और सारे एंगल्स ढूंढ के बताओ फिर एंगल्स कितने कितने डिग्री के हैं। सर दिखाई नहीं दे रहा। पहले आप सर x इज इक्वल टू 4। x ढूंढो और सारे एंगल्स ढूंढ के दिखाओ। आप इसके बाद एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सर x इज इक्वल टू 34। पक्का ढूंढ के बताओ फिर। कोई बात नहीं, जिसका 34 अभी मेरे को खुद नहीं पता है, सब लोग को ट्राई करते हैं कि सब लोग ढूंढ पा रहे कि नहीं। दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में 3x प्लस 7, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आपका 3x प्लस 7 और ये आपको दिया है 2x प्लस 3। आपको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6 ढूंढने से पहले x की वैल्यू ढूंढनी है, फिर बाकी सारे एंगल्स ढूंढने हैं। हो गया आपका x का वैल्यू? यस सर हो गया। चलो जिसका नहीं सर है x 34। ठीक है। बाकी एंगल्स कितनी डिग्री के मिले आपको? आप बताओ। हाँ बाकी एंगल्स की वैल्यू मिल गई आपको? 1 2 3 4 5 6। यस सर। ठीक है, चलो अभी हम देख लेते हैं। आपको पहले पता है कि ये दोनों एंगल कौन से एंगल हैं? एंगल 3x प्लस 7 और 2x प्लस 3 कौन से एंगल हैं? को इंटीरियर। को इंटीरियर। इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 180. वेरी गुड। 3x प्लस 7 को जब हम 2x प्लस 3 के साथ ऐड करते हैं तो टोटल सम 180 हो जाता है। 3x प्लस 2x 5x हो जाता है, 7 प्लस 3 10 हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 180। तो 5x इज 180 माइनस 10। 5x का वैल्यू 170 डिग्री और x का वैल्यू 170 डिवाइडेड बाय 5, तो x का वैल्यू 34 डिग्री x का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि बाकी एंगल कैसे ढूंढें। तो पहले हम इन एंगल की वैल्यू, x की जगह आप 34 पुट करके पहले ये वाला एंगल पता करो। तो आपने लिखा इक्वल टू 3, x में 34 डाल दिया प्लस 7, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 102 प्लस 7 109। तो ये एंगल आपका 109 हो गया। इधर आपने x में 34 पुट किया तो 2 इंटू 34
दैट इज इक्वल टू 71. तो 40 नहीं 8, हाँ 68 71, तो ये पूरा पुट करने का 71 आया। अब आपको ये एंगल पता है तो ये वर्टिकल अपोजिट से 109 आ गया। ये 71 है तो आपका ये भी 71 आ गया। ये 71, ये 71 करस्पॉन्डिंग, ये 71 करस्पॉन्डिंग, ये 109 है, ये 109 वर्टिकल अपोजिट, ये 109 ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट। तो सारे एंगल आपने ढूंढ लिए। अगर आपने x की वैल्यू मिल गई सारे एंगल ऑटोमेटिकली मिल गए आपको। ये आया आप लोगों को समझ में? Yes, sir. जिसको Yes, sir. नहीं आया वो बताओ। मैं Sir. उसको, जिसको नहीं आया रेज योर हैंड, अपने इसमें दिखाओ स्क्रीन पर, मेरे को पता चले मैं फिर से एक्सप्लेन करूं उसको। पक्का आ गया वाला क्वेश्चन? हेलो Yes, बेटा, sir. जिसको नहीं आया रेज योर हैंड, फिर से एक्सप्लेन कर दूं उसको। अच्छा, प्रश्न को नहीं आया, प्रश्न देखो कैसे करना है। आपको पता 3x + 7 और 2x + इंटीरियर एंगल है, तो इनको प्लस करके 180 करो। 3x + 2x 5x, 7 + 3 10 इक्वल टू 180। 180 यहाँ गया 170, तो x का वैल्यू 170/7 34 डिग्री आ गया। अब आपको x तो पता चल गया। अब x की वैल्यू को x की जगह रिप्लेस किया 3 × 34 + 7, 34 जा 102 + 7 109 आ रहा है। तो 109 आपको ये वाला एंगल मिल गया, और इन दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से 109 माइनस किया 71, ये वाला एंगल आ गया। अब आपको पता है ये 109 है, ये 109 वर्टिकल अपोजिट, इसके बाद ये 109, ये 109 ऑल्टरनेट, ये वर्टिकल अपोजिट, तो सारे 109 पता चल गए। अब ये 71, ये 71 वर्टिकली अपोजिट, ये ऑल्टरनेट, ये वर्टिकली अपोजिट, तो सारे एंगल आपने ढूंढ लिए। सिर्फ आपको अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो आप सारे एंगल पता कर सकते हैं। ये आया अभी पर्सन आपको? धर्मराज को आया? हेलो धर्मराज, धर्मराज नहीं आया तो फिर से एक्सप्लेन करूं? हेलो बोलो धर्मराज, थोड़ा जोश बोलो, आज क्या बात है? आज आवाज में दम नहीं आ रहा। पक्का? कहाँ है वंश? कहाँ है वंश को आया? हाँ सर। हाँ देखो वंश में आवाज दम आ रही है क्या? धर्मराज तबीयत ठीक है कि नहीं? हाँ आज बहुत स्लो आवाज आ रही बेटा आपकी। चलो अब देखो नेक्स्ट वाला, आप देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, यहां से हमने एक पॉइंट ओ रखा, इसको ओ से ज्वाइन किया, यहां से ओ से ज्वाइन किया। ये एंगल आपको दिया है 30 और ये दिया है आपको 75। आपको ये वाला एंगल कितना होगा? x, इसको पूरा x को ढूंढना है जल्दी से। ये 30, ये 75, x का वैल्यू क्या आएगा ये आपको पता करना है। ये L है और ये M लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस में आपको करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट ये सब यूज करना है। तो x का वैल्यू क्या आएगा जरा ढूंढ के बताओ। मेधा आपको आया बेटा कैसे सॉल्व करना है? एक मिनट। अरे वाह, नहीं गाना तो आ गया। त्रिशा को आया? नो सर। अरे बाप रे, रानी को तो आया ही होगा। रानी आप बताओ। नहीं सर। अरे श्रेयांशी कहाँ गई भाई? श्रेयांशी सर इसमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। एक्स फाइंड करना बेटा। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ छोटी सी। पार्श्व आपको आया? नहीं आया। चलो आप क्या करो, ये पॉइंट से एक पैरेलल लाइंस बना दो। ये आपने एक पैरेलल लाइन बना दी है, आ गया। अब देखो इसमें क्या है, आप लोग जरा देखना। ये 30 है, ये दोनों, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल हैं? 30 और एंगल 1 कौन से टाइप के? ऑल्टरनेट।
जेड वाला सेम आ रहा, तो ये एंगल 30 हो गया ऑल्टरनेट से। ये देखो ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल 2 कौन सा एंगल हुआ? ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट। तो इसका वैल्यू कितना सर आएगा? 105 75 हाँ ये 75 है। तो जो x आ रहा है सर एंगल 105 राइट, x इज 30 प्लस 75, 105 डिग्री आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था, एक ट्रिक लगानी थी तुम्हें। चलो इसी टाइप का एक और दे रहा हूं, अब आप ट्राई करके दिखाओ। ओके ये एक पैरेलल लाइन, सर दिख नहीं रहा क्लियर। क्लियर नहीं दिख रहा? चलो अभी बना देते हैं क्लियर। ये आपका लाइन L O M, आपको ये दिया है 110, ये 120, और ये एंगल हमको पता ही नहीं कितना x ढूंढ के बताना है आपको। बता सकते हो x कितना होगा? याद रखना ये लाइन पैरेलल है आपकी, ये इसके पैरेलल है M, और एंगल x का वैल्यू ढूंढ के बताना है आपको। सर आ गया। आ गया? सर आ गया बताओ 130 कितना होना चाहिए? 130 130 वाह क्या बात है। यहां से एक पैरेलल लाइन आपने बनाई, आपको पता है ये 110 है, तो ये एंगल कितना होगा? 70, क्योंकि इसका सम 180 होता है। को इंटीरियर एंगल है, दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के बीच में, ये दोनों को इंटीरियर है, तो इनका सम 180 आएगा। तो ये हुआ 70 डिग्री, 180 में से 110 माइनस किया, और ये दोनों एंगल कितने होंगे? इनका सम भी 180 होगा, 180 तो ये 60 आ जाएगा। 180 में से 120, तो 70 प्लस 60 करने से x का वैल्यू आएगा, तो x इज 70 प्लस 130 130 डिग्री। ये ऑल्टरनेट एंगल आ गया। ओके चलो ये वाला देखो, तुम लोगों ने अच्छा काम किया, ये वाला आप ट्राई करके दिखाओ। L लाइन M के पैरेलल है, ये आपको दिया है 120 डिग्री, ये दिया 110 डिग्री, और ये x आ गया। x कैसे ढूंढे? L और M पैरेलल लाइंस हैं, L M के पैरेलल है। मिस्त्री बताओ कैसे करेंगे? मिस्त्री अभी तक के क्वेश्चन आपको बेटा आ रहे हैं समझ में? हेलो मिस्त्री, मिस्त्री मिस्त्री कहाँ चली गई? मिस्त्री को आवाज आ रही मेरी? सर M का एंगल कितना है? M के साइड वाला एंगल M का 110 और L लाइन पर 120। मिस्त्री कहाँ पर है? मिस्त्री, हेलो मिस्त्री। मिस्त्री का माइक ऑन नहीं है, क्या बात है? मिस्त्री है कि नहीं? आंसर 130 है। ये एंगल x का वैल्यू कितना होगा आपको सोच के बताना है। डिम्पल आपको समझ आ रहा है बेटा? डिम्पल सर मेरा 230 आया है। नहीं, इसका वैल्यू नहीं निकाला वैसे अच्छा इसका 230 आ रहा है, x का सर वैल्यू x इज इक्वल टू 50 50 पक्का? अभी हम चेक करके देखेंगे किसका कितना राइट है। डिम्पल आपको क्वेश्चन बेटा समझ में आ रहा है? पहले वाला इससे पहले वाले जो किए? अच्छा नहीं आएगा कोई बात, आप एक बार वीडियो फिर से देखना, वीडियो भेज दूंगा। मिस्री कहाँ गई? मिस्री आप तो दिखाए आवाज। सर 130 सर 50 सर 50 सर 50 राइट है। आपको क्या करना है, यहाँ से ये पॉइंट है ना बेटा, इधर से एक पैरेलल लाइन बना दो। ये पैरेलल लाइन बना दी आपने, ये इसके भी पैरेलल है इसके, क्योंकि अगर तो ये 130 आ रहा है। पैरेलल है तो इसके पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब देखो ये 120 और ये एंगल को इंटीरियर है, तो ये 60 हो गया आपका। ये 110 है तो ये 70 हो गया। और आपको पता है ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है, तो इन तीनों का सम 180 होगा। तो 60 प्लस x प्लस 70 इज इक्वल टू 180।
130 प्लस x इज इक्वल टू 180 और x का वैल्यू 180 माइनस 130, तो x आपका 50 डिग्री आएगा। परफेक्ट Yes, सर sir. मैंने अलग मेथड से किया। कोई प्रॉब्लम Sir, नहीं। एक और तरीका बता दूं, अगर आपको ये मेथड से नहीं है तो एक और तरीका, ये समझ में आया आप लोगों को जो मैंने बताया? yes, sir. सर वापस से समझाओ ना। फिर से समझाता हूं। देखो, सबसे फर्स्ट ये डायग्राम मैं फिर से रफ कर देता हूं, फिर से इसको पूरा क्लियर करते हैं। देखो, ये लाइन वी शेप बनाया, ऊपर से ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये दोनों पैरेलल लाइंस। दिस इज 120, ये आपको दिया था 110 और ये x। आपको यहाँ ये एंगल ढूंढना था, तो मैंने बोला था इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बना दो, क्योंकि ये दोनों के पैरेलल है। इसके साथ देखते हैं, और ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो ये 120, तो ऑटोमेटिकली ये 60 हो गया, को इंटीरियर है आपका। अब ये 110, ये और ये देखो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये बीच में ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो ये को इंटीरियर हो गए, तो इसका सब 180 आएगा। तो 180 में से 110 माइनस के 70 आ गया। अब तीनों का सम देखोगे तो 180 होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो आपने देखा 60 प्लस 70 130 प्लस x इज 180, और x का वैल्यू चाहिए, तो 180 माइनस 130 किया, x का वैल्यू 50 आ गया ऑटोमेटिकली आपका। प्रश्न आया आपको समझ में? यस सर। पक्का? और किसको नहीं आया तो मिश्री आपको आया बेटा समझ में? हाँ सर आया, आप समझ में। वेरी गुड। चलो, ये क्वेश्चन है आप लोगों ने छोटी क्लास में किया है, उसी से बेस्ड है। ये देखो, ये एक आपने ट्राइंगल बनाया, यहां से एक पैरेलल लाइन बना दी, ये एंगल आपका x है, ये आपको दिया है 50 डिग्री, ये आपको 60 डिग्री। आपको ए बी सी एंगल में एंगल बी ढूंढना है, एंगल सी ढूंढना है, एंगल ए की वैल्यू ढूंढनी है। एंगल ए बी सी तीनों एंगल आपको ढूंढ के बताने हैं। ये 50, ये 60, एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा, और ये लाइन एल बी सी के पैरेलल है, ये ध्यान रखना है। ये आपने छोटी क्लास में काफी बार किया है, जब सम ऑफ 3 एंगल्स। सर हो गया। सर हो गया। तीनों एंगल ढूंढ लिए आपने, एंगल ए बी सी तीनों ढूंढ लिए? यस सर। अरे बाप रे, क्या बात है, मैं तो खुश हो गया, मेरे बच्चे काफी इंटेलिजेंट हो गए हैं। वेल डन। चलो, और जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, उसने कोशिश की। पहले देखें, अब देखो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। ये जो लाइन जा रही ना इधर वाली, और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल आ रहा बीच में, तो आपको पता है ये दोनों इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल हो गए, 50-50 आ गया। ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल देखो बीच में जा रहा है, ये देखो ट्रांसवर्सल ऐसे आ रहा है, तो ये आपका जेड से बन गया, ऑल्टरनेट आ गया, क्रॉस एंगल हो गई, तो ये आपका 60 आ गया ऑल्टरनेट। अब देखो ये तीनों एंगल का सम 180 होता है, और आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन इनका तीनों का सम 180, तो आपने देखा 50 प्लस 60 100, 70 डिग्री। 180 से 70 डिग्री। देखो सारे एंगल फाइंड हो गए हमारे, बिना कुछ एंगल ढूंढने, सिर्फ पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, आप लोगों को ये तो चीज समझ में आ गई है। अभी आप लोग बेटा, आप लोगों ने फीस का बोल दिया सभी ने? मैंने आप लोगों को भेजा था। यस सर। पेरेंट्स से बात कर ली? हाँ चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम लोग को एमसीक्यू भेजूंगा कुछ 30 एमसीक्यू से, उसी में टिक करना है आपको। ओके ओके, तो वापस रीसेंड करने हैं चेकिंग के लिए? कौन से बेटा? आप जो एमसीक्यूज भेजोगे तो हम वो मतलब मैं आंसर करके आंसर आपको नेक्स्ट टाइम वापस भेजूंगा, भेजें? एबीसीडी मैं भेजूंगा आपको। आपको एमसीक्यू चलो ठीक जस्ट है। नॉलेज के लिए चेक करनी। ओके ठीक है सर। ठीक, मिलते हैं मंडे को, ट्यूसडे को, ट्यूसडे। ओके। बाय बच्चों, Bye, sir. बाय सर। बाय सर। बाय बच्चों।